गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जीके से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल। और ये सवाल आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से 1 नंबर का सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आता है, तो जितने भी सवाल है इसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने पिछला पार्ट में किया था खेल से संबंधित सवाल, ठीक है, वो भी ट्रिक के साथ। तो आज करेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय जीके ट्रिक के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने एक ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम नाबिक है। बस आपको यही चीज़ याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? रवि सर हमारे सुबह आम नाबिक है। अगर ये चीज़ याद रखते हैं तो जितने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय होंगे वो सवाल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए, यहाँ पे रवि है। रवि का मतलब हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे नीचे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आता है सर। तो सर का मतलब हो गया क्या? सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है। इनको 1930 में मिला था। अब हम बात करते हैं, अगला सवाल है हर। हर का मतलब हो गया हर गोविंद। यहाँ पे हाँ है ना, देखिए यहाँ पे ह है, तो ह का मतलब हो गया हर गोविंद खुराना। इनको 1968 में मिला था। अगला है सवाल मारे। तो देखिए, इसमें मारे भी है। देखिए, रवि सर हमारे, ह का मतलब हो गया ये हर गोविंद, और मारे का मतलब हो गया मदर टेरेसा। तो इनको मिला था 1979 में। अगला सवाल है सुबह, यानी कि सुबह आम ना बिके। सुबह का मतलब हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको मिला था 1983 में। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आम। तो आम का मतलब हो गया अमर्त्य सेन। इनको मिला था 1998 में। याद रखिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल है ना बीके। ना बीके का मतलब क्या? वीएस नायपाल, ठीक है। याद रखिए, इनको 2001 में मिला था। उसके बाद देखिए, अगला है वी। वी का मतलब हो गया वेंकटरमन रामा कृष्ण। तो इनको मिला था 2009 में, ठीक है। किनको? वेंकटरमन राधा रामाकृष्ण को 2009 में मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला है के का मतलब हो गया कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में। देखिए, कितना सिंपल सवाल है, अगर आप इस तरह से याद करेंगे ना। अब देखिए, रवि सर, अब मुझे भी याद हो गया, रवि सर सुबह हमारे आम नाबिक है, यही था ना। देखिए, क्या था? रवि सर हमारे शुभ आम नाबिक है। अब तो हम यहीं से बता सकते हैं, बिल्कुल बता देंगे। देखिए, रवि का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। सर का मतलब हो गया सर चंद्रशेखर, ये तो याद हो जाएगा। ह का मतलब हो जाएगा क्या चीज़, हम भी भूल गए। ह का मतलब हो जाएगा आपका हरगोविंद। मारे का मतलब हो गया मदर टेरेसा। सु का मतलब हो गया सुब्रमण्यम। उसके बाद आ का मतलब हो गया अमर्त्य सेन। ना का मतलब क्या हो गया? ना का मतलब वी एस नेपाल। और वी का वेंकटरमन, ठीक है, वेंकटरमन रामाकृष्ण हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। और के का मतलब कैलाश सत्यार्थी। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नीचे इनके बारे में। अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनसे रिलेटेड बहुत सवाल एग्जाम्स में आते हैं, सब लोग को मालूम है। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पाने वाले एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति थे, ठीक है, याद रखिएगा। महान कवि और रचयिता गुरु गोविंद नाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनको किस क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप बोलिएगा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखिए, ये भी सवाल आ सकता है कि कब मिला था? तो 1913 में मिला था। दोनों चीज़ क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महज 8 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश, दो देशों के लिए राष्ट्रगान, ठीक है, लिखा। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। तो इनके बारे में आपको सुनकर कैसा लगा, वो चीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगला पॉइंट आता है सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ है। सीवी रमन, ठीक है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, तब उसकी वेवलेंथ, तरंग की लंबाई
बदलाव आता है, इसी को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपने यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आपका जो डाउट अगर बना होगा कि कब मिला था, कैसे मिला था, सब चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, चलिए अमर्त्य सेन की बात की जाए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब आ सकता है ना कि किस मतलब क्षेत्र में मिला, अर्थशास्त्र के में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी थ्योरी दी। वो पहले भारतीय थे, उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। पिछले 40 वर्षों में 30 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तकें छप चुकी है। आ सकता है कि उनकी कितनी भाषाओं में पुस्तकें छप चुकी हैं, तो 30 याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भी ये सवाल इम्पोर्टेंट है। देखिए 45 सालों तक गरीबी, ठीक है, 45 सालों तक गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा में तक मतलब तल्लीन अल्बेनियाई मूल के भारतीय मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा ने भारत में बेसहारा, नीचे मेरा स्क्रीन फूटा है ना, तो थोड़ा सा ये देखिए आपको मैं दिखा दूंगा। बेसहारा अनाथ और रोगियों की सेवा करके समाज में सेवा का एक उदाहरण पेश किया, जिसके चलते उन्हें विश्व शांति का नोबेल मिला। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए मेरा स्क्रीन थोड़ा सा फूट गया और दिखाई नहीं दे रहा कहीं कहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हरगोविंद खुराना। इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। अनुवांशिक कोड डीएनए की व्याख्या करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। खुराना ने मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट होल्ले के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से 1968 में ही हॉर्विट्ज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, 1968 में भी हॉर्विट्ज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में भौतिक शास्त्र फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर भारतीय मूल्य के अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ एक विख्यात खगोल भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, जिनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उनके रहस्यों का पता चला। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे किसी भी चीज़ के या फिर किसी के बारे में भी, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल आता है वेंकटरमन रामाकृष्ण के बारे में। तो पढ़ लीजिए इनके बारे में क्या है। चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वेंकटरमन रामाकृष्ण को 2009 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आ सकता है किस क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, 2009 में। रामाकृष्ण को इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा यूनोथ और अमेरिका के थॉमस स्टीज, ठीक है, थॉमस स्टीज के साथ संयुक्त तौर पर रसायन के नोबेल के लिए सम्मानित किया गया। नोबेल पाने वाले तीनों वैज्ञानिकों ने 3D तकनीकी के जरिए समझा कि किस तरह रिबोसोमज अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, देखिए बस आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है कि कब, तो 2009 में किस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और क्या थे, ये क्या करने वाले थे, बस यही चीज़ याद रखना है और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आपको लिख दिए हैं कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। चलिए कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात कर लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और उन्हें विश्व भर में हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। आपके सवाल में आ सकते हैं एग्जाम्स में कि जो कैलाश सत्यार्थी थे वो एक मतलब बचपन बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन शुरू किया, तो बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया की स्थापना की और विश्व में
विश्व भर में हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, अब तो नहीं है। ठीक है, इतना ही था। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है, देखिए बस आपको मैं लास्ट में फिर से बता देता हूँ कि दो ही चीज़ जानना है। अब मान लीजिए कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था, तो 2014 में। तो नोबेल पुरस्कार भारतीय, ये आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार 2014 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। और ये भी आ सकते कैलाश सत्यार्थी किस चीज़ की स्थापना की, तो किस आंदोलन की स्थापना की, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। और जितना भी आप खुद से पॉइंट बनाएंगे सोच सोच के आपसे भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बस अभी के लिए इतना ही बताना चाहूँगा। और आपको किसी भी सवाल में डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर। ठीक है, तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है। आप लोग प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे, वही बेस्ट रहेगा। और आप लोग इधर उधर मतलब करेंगे, पूछते रहेंगे बार बार कि सर वैकेंसी कब आएगा, वैकेंसी कब आएगा, तो फिर इसी में टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा डेली का डेली, और वैकेंसी के चक्कर में आपका पढ़ाई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ खुद से ध्यान रख